आज बात करेंगे 2024 के मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमेस के बारे में, क्योंकि 2023 खत्म हो चुका है एंड एनिमे देखने वालों के लिए क्या ही साल था ये। रही बात 2024 की, तो ये लिस्ट देखकर समझ ही जाओगे कि इस साल के एनिमेस पिछले वाले से भी अच्छे हैं और इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जिनमें से लिटरली सबसे शॉकिंग चीज तो ये है कि इनमें से आधे तो जनवरी में ही प्रीमियर हो रहे हैं। तो सबसे पहले उन्हीं की बात करेंगे। अच्छी वाली लिस्ट भी है और उसको लास्ट में ऐड कर दिया है, तो आखिरी तक पहुंच जाना। नाउ अब शुरुआत हो रही है विद आयानो कोजी भाई साहब, जो कि लौट रहे हैं इन क्लासरूम ऑफ एलीट सीजन 3 एंड ये 3 जनवरी से प्रीमियर भी हो चुका है। वैसे तो आई गेस सभी को पता होगा इस एनिमे के बारे में, आई गेस, पर जिन लोगों को नहीं पता तो ये एनिमे ड्रामा, सस्पेंस एंड साइकोलॉजिकल थ्रिलर जॉनरा में आता है। इस एनिमे में एक स्कूल है जहां सारे ही प्रिविलेज बच्चे पढ़ते हैं एंड जो भी स्कूल को पास आउट कर लेता है ना, वो सोसाइटी में किसी न किसी एलिट पोजीशन पर जरूर पहुंच जाता है। अब रही बात, तो स्कूल में वो सब चीजें अवेलेबल है जो कि एक ठीक ठाक सिटी में अवेलेबल होता है, पर स्टूडेंट्स को ये सब चीजें अर्न करनी पड़ती है। हमारा प्रोटैगनिस्ट है आयानो कोजी, जो कि इन सब में सबसे स्मार्ट है, लेकिन वो आया है इस स्कूल की सबसे लोएस्ट क्लास डी में। ऑफ कोर्स उसकी खुद की कुछ सोच होगी, वो कैसे चीजों को देखता है, कैसे लोगों का यूज करता है और कैसे वो इन्हें मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल लेता है, वो देखने में ही दिमाग। पर इस स्कूल में टिकने के लिए तुम्हें सबसे आगे रहना होगा, क्योंकि यहाँ जो सबसे टॉप पर है उसी की सबसे ज्यादा वैल्यू है। अगर अब तक नहीं देखी तो बिल्कुल जाकर देखो, कुछ चीजें रिवाइंड करनी पड़ सकती हैं, पर इस एनिमे के ट्विस्ट एंड टर्न्स विद द किलिंग सस्पेंस मजा पूरा देंगे। नेक्स्ट है डिलीशियस इन डंजन। अब इस एनिमे का जैसा नाम है वैसा ही काम है। यह एनिमे कॉमेडी, फैंटेसी एंड गॉर्मेट जॉनरा में आता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हमें बिल्कुल भी एक्शन देखने नहीं मिलेगा, बट इसमें जो इसका गॉर्मेट वाला पार्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने कैंप फायर कुकिंग देखी हुई है तो ये वैसा ही एनिमे होने वाला है। इसका प्लॉट यही है कि एक पार्टी है जिसको अपने एक मेंबर को सेव करने डंजन में जाना है एंड वहां इन्हें सर्वाइव करने के लिए कुछ मॉन्स्टर्स खाने पड़ते हैं। नहीं, गोर नहीं है, बल्कि डिश बनाकर। बाकी इसका एनिमेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड ओवरऑल ये एनिमे काफी फन एंड रिलैक्सिंग है। इसकी मांगा को लेकर काफी पॉजिटिव रिव्यूज भी है, जिस कारण भी लोग इस एनिमे का इंतजार कर रहे हैं एंड ये एनिमे भी 4 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है ऑन नेटफ्लिक्स। अब 6 जनवरी को ढेर सारे बड़े बड़े टाइटल्स आए हैं, जिनमें से सबसे पहले हमें देखने मिला मार्शल मैजिक एंड मसल्स का सीजन 2, जिसका सीजन 1 अच्छा था एंड फिलहाल मैं इसके सीजन 2 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसकी कहानी ये है कि यहाँ सभी लोग मैजिक यूज कर सकते हैं सिवाय हमारे प्रोटैगनिस्ट के, क्योंकि उसके अंदर मैजिक है ही नहीं, जिसको कंपनसेट करने के लिए वो अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ का सहारा लेता है। इसमें हमें मैजिक, एक्शन एंड ढेर सारी कॉमेडी देखने मिलती है एंड हाँ, इस एनिमे को थोड़ी देर देखने के बाद ये समझ में आ जाता है कि हैरी पॉटर से कितना ज्यादा इंस्पायर्ड है ये। आई मीन बहुत ज्यादा। क्या पता लास्ट में वोल्डेमॉर्ट ना देखने मिल जाए। अरे अरे, पर मैं तो बस इन्फो दे रहा था, नाम नहीं लिया मैंने। तो यस, मजा तो इसमें भी आएगा, तो इसे मिस आउट मत करना। नेक्स्ट द मोस्ट अवेटेड एनिमे भी 6 को ही प्रीमियर हुई एंड इसने अनाउंस होने के पहले से ही लोगों को हाइप करके रखा था। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सोलो लेवलिंग। ये बेस्ड है एक बहुत ही पॉपुलर मानुआ पर, जिसमें इनकी दुनिया में एक गेट ओपन हो जाता है, जो कि इनके और किसी मैजिक एंड डीमन वाले वर्ल्ड को कनेक्ट कर देता है। एंड गेस व्हाट, तभी ऑर्डिनरी लोगों को सुपर ह्यूमन पावर मिल जाती है। एंड अगेन गेस व्हाट, कि हमारा प्रोटैगनिस्ट ही सबसे वीक है, जो कि डंजन में जाकर मेहनत कर करके सबसे पावरफुल हो जाता है। आई मीन यस, ये प्लॉट कुछ नया नहीं है, लेकिन इसे फैंटेसी एंड पावर जॉनरा के अंदर सबसे बेस्ट बोला गया। बाकी जब ये रिलीज हो जाए तब डिसाइड करते हैं कि ये बेस्ट है या। 6 जनवरी को ही प्रीमियर हुआ किंगडम का सीजन 5, जो कि मैंने नहीं देखा है, लेकिन जिन्होंने भी देखा है उनके अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिकल एनिमे है। बाकी अगर मिलिट्री एंड एक्शन में इंटरेस्टेड हो देन बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि ये एनिमे चाइना के वॉर पीरियड पर बेस्ड है। और 6 जनवरी की लास्ट एनिमे थी ब्लू एग्जॉस्ट से शिबाने इल्यूमिनाटी सागा। इसका जॉनरा है एक्शन एंड फैंटेसी, क्योंकि हमारे हीरो रिन ओकुमुरा को बदला लेना है सेटन से, जो कि उसका ओरिजिनल फादर है, जिससे बदला लेने के लिए वो एक एग्जॉर्सिस्ट बन जाता है। टू बी फेयर, मैंने इसे भी नहीं देखा है, पर इन फ्यूचर मैं बिल्कुल इसे देखना चाहूंगा। फिर 7 जनवरी को देखने मिलेगी द डेंजर्स इन माय हार्ट सीजन 2, जिसका जॉनरा है कॉमेडी एंड रोमांस। एंड भाई साहब, जैसे ये दिख रहा है ना, वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और मेरा ये पॉइंट इस बंदे के लिए है। हाँ, हालांकि जेलसी ऑब्वियस है, बट आई मस्ट से कि यस, इट्स गुड। उरुसे यात्सुरा, जो कि इसके 1981 टीवी एनिमे का रीमेक है, तो उसका सीजन 2 आएगा 7 जनवरी को एंड ये एक साई-फाई कॉमेडी एंड रोमांस एनिमे है। एंड अगर कॉमेडी के एस्पेक्ट से देखोगे तो इस एनिमे से बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, प्लस इसमें कुछ काफी ब्यूटीफुल सीन्स भी है। अब आते हैं मॉन्स्टर्स पर, जो कि इचिरो ओदा की वन पीस से पहले की एक वन शॉट मांगा है। इसका एनिमे, जिसका टाइटल है मॉन्स्टर्स 103 मर्सीज ड्रैगन डैमनेशन, हमें जनवरी में ही नेटफ्लिक्स पर देखने मिलने वाला है, लेकिन किस तारीख को ये अभी कंफर्म नहीं किया गया। ये एक वन शॉट मांगा है, तो इसकी कहानी एक ही एपिसोड में खत्म हो जाएगी। इसकी कहानी बेस्ड है ryuma के पास्ट के एक इंसिडेंट के ऊपर, जो कि वन पीस में एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। जिन लोगों ने वन पीस नहीं देखी, तो ये बेसिकली जोरो का पूर्वज है। अब एनिमे देखते हो तो जोरो को तो जानते ही होगे, 3 तलवारधारी, हरे बाल, कट
इसमें आपको कुछ एक्शन, ड्रामा एंड कॉमेडी देखने मिलेगी। बाकी मैंने तो इसकी मांगा पढ़ी हुई है, तो मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसको एनिमेशन में देखने के लिए। अब बाकी जनवरी के बचे हुए टाइटल्स अच्छी है तो उनको मैं लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल फरवरी में हाईक्यू की एक मूवी रिलीज होने जा रही है जिसका नाम होगा हाईक्यू द मूवी बैटल ऑफ द गार्बेज डंप। मूवी प्रीमियर होगी 16 फेब को, जिसमें हमें करासुनो वर्सेस नेकोमा की डिसाइसिव बैटल देखने को मिलेगी। अगर हाईक्यू के बारे में नहीं जानते हो तो ये स्पोर्ट्स जॉनरा की वन ऑफ द बेस्ट एनिमे है एंड ये बेस्ड है वॉलीबॉल पर। अगर कुछ नया ट्राई करना चाहते हो तो इसको कैसे मिस आउट कर सकते हो। फिर अप्रैल में हमें जो एनिमेस देखने मिलेंगी उनमें से एक है काइजू नंबर 8, जो कि एक साइंस फिक्शन एक्शन एनिमे है जिसमें कुछ गॉडजिला लाइक मॉन्स्टर्स, जिन्हें नेटिवली काइजू भी बोला जाता है, वो जापान पर हमला कर देते हैं एंड इसके लिए एक काउंटर ऑफेंस टीम बनाई जाती है और फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। इसके आगे जानने की इच्छा है तो एनिमे देख लेना। मूविंग ऑन टू कोनोसुबा सीजन 3, जिसे इसेकाई एंड कॉमेडी जॉनरा में टॉप के एनिमे कंसीडर किया जाता है एंड मेरा भी यही मानना है। बाकी ये एनिमे भी हमें अप्रैल में ही देखने मिलेगी। और हर साल की तरह इस बार डीमन स्लेयर इज बैक विद हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, जिसमें अब फाइनल बैटल विद मुजान इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। तो तांजिरो एंड बाकी डीमन स्लेयर्स को ट्रेनिंग की जरूरत होगी, जो कि हमें इस आर्क में देखने मिलेगा एंड इस आर्क में देखने के लिए बहुत कुछ है। साथ में हमें बाकी हाशिरास के बारे में भी कुछ डिटेल्स देखने मिलेंगी। और अगर इस एनिमे के बारे में भी नहीं जानते हो तो मेरी ये एनिमे न्यूबी वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, यू वोंट रिग्रेट। आगे है एक इसेकाई एनिमे जॉबलेस रीइंकार्नेशन के सीजन 2 का पार्ट 2, जो कि आई डोंट नो फिलहाल कैसा होने वाला है, क्योंकि इसका स्टार्ट तो बहुत सही हुआ था लेकिन सीजन 2 में ये एनिमे इतना जल्दी नीचे गिरा जितना जल्दी एमएचए के सीजन्स निकले पड़े। आई गेस रूडियस जब तक बच्चा था तब तक ही अच्छा था, और यहाँ से एनिमे का एकदम से मैच्योर हो जाना भी एक पॉइंट हो सकता है। बाकी उम्मीद तो ये है कि इसके सीजन 2 का सेकंड पार्ट हमें ज्यादा बेहतर तरीके से देखने मिलेगा। नेक्स्ट है ब्लैक बटलर पब्लिक स्कूल एडिशन, जो कि फैंटेसी एंड माइथोलॉजिकल मिस्ट्री जॉनरा के अंदर आता है एंड ये भी अप्रैल में ही प्रीमियर होगा। बाकी मैंने तो इसे नहीं देखा है। तो बोक्याकू बैटरी एक नया स्पोर्ट्स एनिमे है जो कि बेसबॉल पर बेस्ड है, प्रोबेबली लाइक हाईक्यू पर विद बेसबॉल, एंड ये भी अप्रैल में ही आएगा। देन अगेन एक इसेकाई एनिमे, पर ये एनिमे इसेकाई में टॉप लिस्ट पर आता है, जो कि है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम का सीजन 3, जिसका मुझे सबसे ज्यादा इंतजार है क्योंकि इसका लास्ट सीजन हमें 2021 में देखने मिला था। वेल, अगर तुमने पहले कुछ इसेकाई एनिमेस देखे हुए हैं देन ये एनिमे भी उसी लाइनअप को फॉलो करता है, पर इसकी स्टोरी इस जॉनरा में थोड़ी यूनिक है। इसके अलावा इसमें हमें ठीक ठाक एक्शन, बहुत सारा एडवेंचर एंड कॉमेडी देखने मिलती है एंड ये भी अप्रैल में ही प्रीमियर होगा। अप्रैल में ही आएगा अकीरा तोरियामा की सैंडलैंड मांगा का एनिमे अडेप्टेशन। जिसको नहीं पता तो इन्हीं ने ड्रैगन बॉल लिखा है, तो उसी टोन में थोड़ा हटके एनिमे हमें देखने मिलने वाली है, जिसमें एडवेंचर प्राइम फोकस होने वाला है। ब्लीच 1000 Year ब्लड वॉर्स का पार्ट 3 भी अभी आने वाला है, लेकिन इसकी फिलहाल कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं की गई है, बट हाँ सूत्रों के अकॉर्डिंग ये हमें अप्रैल से मई के बीच में देखने मिल सकता है। अप्रैल में ही ब्लू लॉक वापसी कर रहा है, लेकिन एक मूवी के साथ, जो कि 19 को रिलीज होगी। अगर आपने भी मेरी तरह इस एनिमे को नहीं देखा है तो ये एनिमे एक और स्पोर्ट्स एनिमे है, लेकिन ये कुछ अलग प्रेजेंट करता है। बट ये मूवी केवल नागी पर ही फोकस करेगी, जो कि इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट है। बाकी अगर फुटबॉल फैन हो तो एक बार इसे ट्राई जरूर करना। नाउ आते हैं मई पर, तो सबसे पहले हमें देखने मिलेगी कोड गियास की एकदम नई मूवी, जिसका नाम होगा कोड गियास डक्कान नो रोज। ये एनिमे साइ-फाई एक्शन एंड ड्रामा जॉनरा के अंदर आती है। बाकी वैसे कोड गियास पहले से इतना बड़ा टाइटल है ड्यू टू ऑल दिस मैका एंड सुपर पावर, पर क्या मुझे इसे ट्राई देना चाहिए? वेल, लेट मी नो इन द कमेंट। नेक्स्ट है माय हीरो एकेडेमिया, जो कि कब आकर चला जाता है पता ही नहीं चलता, तो उसका भी अब 7 सीजन आने वाला है। लास्ट मैंने देखा था तो ये एनिमे अपने 4th सीजन पर था, बट इसके चाहने वालों के लिए एक गुड न्यूज ये है कि ये एनिमे 4 मई को प्रीमियर होगा एंड ये एक इंपॉर्टेंट सीजन होगा, एज इसमें स्टार स्ट्राइप आर्क एंड फाइनल वॉर आर्क को अडेप्ट किया जाएगा। साथ ही एक बहुत ही पावरफुल हीरो को भी इस सीजन में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। जो लोग फेमिलियर एमएचए से वो लोग जानते हैं किसकी बात हो रही है। अब इससे एमएचए अपनी हाइप रीगेन कर पाएगा या नहीं वो तो समय ही बताएगा। देन जुलाई में आएगी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड एनिमे टावर ऑफ द गॉड का सीजन 2। ये एनिमे एक मानुआ पर बेस्ड है एंड इसमें हमें एक्शन, एडवेंचर, मिस्ट्री एंड ड्रामा देखने को मिलता है, तो हो सके तो इसे जरूर चेकआउट करना, क्योंकि इसका प्लॉट बताकर मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहता। फिर अक्टूबर में आएगी एकदम नई सुपरनैचुरल कॉमेडी एनिमे कॉल्ड दन द दन। यार मुझे नहीं पता और इसे कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। इसको लेकर लोगों का कहना यह है कि ये बहुत अच्छी एनिमे होगी एंड ट्रेलर में इसका एनिमेशन भी काफी सही लग रहा है एंड आई मस्ट से इस एनिमे से टॉप लेवल की एक्सपेक्टेशंस रखी गई हैं। नेक्स्ट फाइनली तोई की तरफ से हमें ड्रैगन बॉल की एक नई एनिमे देखने मिलेगी, जिसका नाम होगा ड्रैगन बॉल दाइमा, जो कि अक्टूबर में रिलीज होगी। अभी पूरी सीरीज में कहां फिट होता है उसको लेकर यही क्लूज मिले हैं कि ये ड्रैगन बॉल सुपर हीरो आर्क के बाद पर बेस्ड है, लेकिन ये ड्रैगन बॉल सुपर के बीच में कहीं आता है। ड्रैगन बॉल की 40 इयर्स एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इस एनिमे को बनाया गया है, विच इज एक्चुअली गुड, क्योंकि एटलीस्ट हमें कुछ तो देखने मिलेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें ये सब बच्चे बन चुके हैं, मतलब बड़े बच्चे, मतलब बड़े होते हुए अभी बच्चे। बाकी गोकू को वापस अपने किड फॉर्म में देखने में अलग ही मजा आएगा। अब फिलहाल के लिए यही कुछ एनिमेस कंफर्म्ड है। बाकी अनाउंस तो कुछ और भी किए गए हैं, लेकिन उनके रिलीज डेट अभी नहीं बताए गए, जैसे ओशिनोको का सीजन 2 जो कि आएगा ही,
वन पंच मैन का सीजन 3 अगर मापा बाकी टाइटल से नजर हटा लें, रीजीरो स्टार्टिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड जो कि इसका सीजन 3 होगा, द मिसफिट ऑफ डीवन किंग एकेडमी सीजन 2 का पार्ट 2, उजुमाकी वेल ये एक एनीमे है जिसे मैं शायद ही देखूं बिकॉज ये थोड़ा ट्विस्टेड है। हेल्स पैराडाइज का सीजन 2 बस इस बार एंडिंग एनिमेशन सही हो जाना चाहिए। फेरी टेल 100 Years क्वेस्ट जिसे मैंने नहीं देखा पर इन फ्यूचर बिल्कुल देखूंगा। रीइंकार्नेटेड एज अ सॉर्ड का सीजन 2 ऑफ कोर्स सभी चीजें तो हो ही चुकी हैं, स्लाइम, वेंडिंग मशीन, ओजीजान और अब ये सॉर्ड, पर क्या पता अगले साल कुछ और ही नया देखने मिल जाए। चेनसो मैन के रिज आर्क पर बेस्ड एक मूवी भी अनाउंस हुई है लेकिन इसकी रिलीज डेट की कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, बट उम्मीद यही है कि ये हमें 2024 में ही देखने मिलेगी। प्लस ओवरलॉर्ड का 3rd सीजन एक मूवी के तौर पर आ रहा है एंड ये भी हमें 2024 में ही देखने मिलेगा। फिर एमिनेंस इन द शैडो की मूवी द लॉस्ट शैडो भी अनाउंस कर दी गई है लेकिन ये 2024 में आएगी या नहीं इसकी जानकारी फिलहाल अवेलेबल नहीं है। बाकी ये मूवी सीजन 2 के बाद से कंटिन्यू करनी चाहिए। तो वेल यहाँ खत्म होते हैं एची वाली लिस्ट। ओह यस तो यस बात करते हैं एची एनिमेस की। अब पता नहीं इनमें कितना एचीपन देखने मिलेगा, वो तुम लोग डिसाइड करना, और अगर कोई अच्छी लग जाए देन आई एम ओपन फॉर सजेशंस। तो 3 जनवरी को रिलीज हो चुकी है गशिंग ओवर मैजिकल गर्ल्स। यस सर यही टाइटल दिया गया है। ये एक शोजो एनिमे है जिसमें हमें थोड़ा सा एक्शन बट बढ़िया कॉमेडी एंड एची कंटेंट देखने मिलने वाला है। जिनको नहीं पता तो शोजो मींस यंग गर्ल सेंट्रिक फीमेल प्रोटैगनिस्ट होगी। हिरागी जो कि इस एनिमे की मेन हीरोइन है वो एक मैजिकल गर्ल बनना चाहती है लेकिन गेस व्हाट वो बन जाती है एक विलेन, ऊपर से वो सैडिस्टिक है। तो बाकी की स्टोरी के लिए एनिमे ही देख सकते हो। चेन सोल्जर 4 जनवरी को रिलीज हो चुकी है। ऊपर से एची होने के साथ साथ ये एक हैरम एनिमे भी है जिसमें एक इंसिडेंट के बाद ह्यूमैनिटी को खत्म करने के लिए अलग अलग जगह पर कुछ मॉन्स्टर्स अपीयर होने लगते हैं जिनसे बचने के लिए महिलाओं को कुछ स्पेशल पावर्स मिल जाती है एंड डायरेक्टली मेंस की वैल्यू सबसे नीचे चली जाती है। इसका मतलब ये है कि जो इस एनिमे के टाइटल में लिखा है वही सच है। नेक्स्ट एक इसेकाई एनिमे है जिसका टाइटल है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग्स एंड ये भी एक हैरम एनिमे है। मेनली एनिमे एक फैंटेसी एंड रोमांस एनिमे है, ऊपर से एची कंटेंट है एंड हाँ इसमें थोड़ा बहुत एक्शन भी दिखाया गया है। इसकी रिलीज डेट थी 6 जनवरी यानी कि अभी तक इसका फर्स्ट एपिसोड अवेलेबल है, तो चेक इट आउट। फिर है मेतो इसेकाई नो यू काइताकुकी अराउंड 40 ऑनसेंस मेनिया नो तेंसे साकी। बाप रे इतना बड़ा टाइटल, जो कि 11 जनवरी को प्रीमियर होगा। इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर एक हॉट स्प्रिंग हंटर होता है जो कि मर के नॉट बाय मिस्टर ट्रक्कुन बट गिर के एक इसेकाई वर्ल्ड में आ जाता है। अब आगे क्या होगा कि वो किसी प्रिंसेस के नेक्स्ट क्लासरूम ऑफ हीरोज का एक स्पेशल एपिसोड देखने मिलेगा ऑन 26 जनवरी। ये भी एक हैरम एंड फैंटेसी एनिमे है पर इसमें स्कूल थीम है सिमिलर टू फूड वॉर्स। हालांकि इसके एनिमे को कुछ खास रेटिंग नहीं मिली पर मेरा काम था केवल बताना। गॉड्स गेम वी प्ले अप्रैल में ही देखने को मिलेगी जिसमें हमारे कैरेक्टर्स गॉड्स के अगेंस्ट गेम खेलते हैं क्योंकि ये गॉड्स बोर हो रहे थे। बाकी इनका टास्क है गेम जीतना क्योंकि रिकॉर्ड है कि आज तक किसी ने भी 10 गेम से ज्यादा गेम्स नहीं जीते हैं। वेल अभी तक तो ये मुझे थोड़ा थोड़ा नो गेम नो लाइफ की तरह लग रहा है बट देखते हैं कि ये क्या डिफरेंट ऑफर करता है। फिर है द कैफे टेरेस एंड इट्स गॉडेस का सीजन 2 जो कि 2024 में आने वाला है, बस डेट्स अभी अनाउंस नहीं हुई हैं। ये एनिमे काफी कुछ सिमिलर है क्विंटेसेंशियल क्विंट्यूप्लेट से, पर मेरे ओपिनियन में ये अभी तो उससे ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसकी स्टोरी ठीक ठाक है एंड एची कंटेंट भी उतना ज्यादा फोर्स्ड नहीं लगता। तो अगर देखना चाहो देन इसे ट्राई दे सकते हो। तो बस यही थे कुछ चुनिंदा एनिमेस एंड मूवीज जो कि 2024 में प्रीमियर होंगी। वैसे इतनी बड़ी लिस्ट थी तो अगर कोई एनिमे मिस हो गया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी ड्रॉप अ लाइक अगर यहाँ तक पहुंच गए हो एंड यस सब्सक्राइब फॉर मोर एनिमे रिलेटेड कंटेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।